ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपके अपनी चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अध्याय 8 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास महात्म्य के प्रथम 7 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 8। इस अध्याय में गौरी व्रत महात्म्य और राजा पृथु के जन्म और चरित्र का वर्णन है। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम का एक पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़ी सुंदर उसकी स्त्री थी जिसका नाम था मेनका। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत दानों को भी किया करता था, परंतु संतान नहीं हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि तुम्हें धिक्कार है। जो स्त्री संतान से हीन हो वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे शुचि स्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई तथा रोती और विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में गई। लक्ष्मी जी की प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधान पूर्वक इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा जिसको मनुष्यों ने कभी नहीं देखा, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त हो, वह पतिव्रता वहां जाकर स्थानों के सामने नियम में स्थित हो गई तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा। तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने के लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर रहूंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास की मास उपवास व्रत का फल मिल गया। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को चली गई। घर जाकर भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया और इसके पश्चात जब मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई।
इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनाना चाहिए। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें तथा सुहागिन ब्राह्मणियों का पूजन करें और कन्याओं को भोजन कराएं तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य माला और चंदन से पूजन करें। गाना और बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान्न का भोजन करें और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुनें। इसके पश्चात फल संपत्ति के लिए उद्यापन करें और गौरीर्भिमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भगा होती है। उस दिन से इस व्रत की जगती तल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मैनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। इसके पश्चात राजा पृथु के जन्म और चरित्र के वर्णन की कथा प्रारंभ। ऋषियों ने कहा, महाभाग सूत जी, आप महात्मा राजा पृथु के जन्म का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हम उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया तथा देवताओं, पितरों और तत्ववेता मुनियों ने भी जिस प्रकार उसको दोहा था, वह सब प्रसंग मुझे सुनाइए। सूत जी बोले, द्विजवरों, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुषार्थ का विस्तार के साथ वर्णन करूँगा। ऋषियों ने जो रहस्य की बातें कही हैं उन्हें भी बताऊँगा। जो प्रतिदिन वेन नंदन पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहेगा उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। पृथु का जन्म वृतांत तथा संपूर्ण चरित्र ही पापों का नाश करने वाला और पवित्र है। पूर्व काल में अंग नाम के प्रजापति थे जिनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, परम बुद्धिमान तथा वेद और शास्त्रों के तत्वज्ञ थे। उन्होंने ही संपूर्ण धर्मों की सृष्टि की थी। महाभाग अंग ने सुनीता नाम की एक सौभाग्यवती कन्या से विवाह किया और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम वेन था। राजा वेन वेदोक्त सदाचार रूप धर्म का परित्याग करके काम, लोभ और महामोहवश पाप का ही आचरण करता था। वेन के राजा होने पर प्रजाजनों में स्वाध्याय और यज्ञ का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता था। यज्ञ में आए हुए देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे। वह दुष्ट आत्मा राजा ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता था कि स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, दान न करो और यज्ञ भी न करो। प्रजापति वेन का विनाश काल उपस्थित था, इसलिए उसने यह क्रूर घोषणा की थी। वह सदा यही कहा करता था कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और मैं ही यज्ञ कर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्य से यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं ही सनातन विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र, मैं ही इंद्र तथा सूर्य और वायु हूँ। हव्य और कव्य का भोक्ता भी सदा मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर महान शक्तिशाली मुनियों को वेन के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्रित हो उस पाप बुद्धि राजा के पास जाकर बोले, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म न करो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। महाराज,
तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूँगा, अतः उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो और सत्य एवं पुण्य को आचरण में लाओ। ऋषियों की उपयुक्त बातें सुनकर वह क्रोध से आग बबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके द्वितीय यमराज की भांति बोला, अरे तुम लोग मूर्ख हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, अतः निश्चय ही तुम लोग मुझे नहीं जानते। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में दबा सकता हूँ तथा पृथ्वी और आकाश को रोंद सकता हूँ। जब वेन को किसी प्रकार भी अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब महर्षियों ने क्रोध में भरकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। वह विवश होकर छटपटाने लगा। उधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाईं जाप को मथना आरंभ किया। उससे काले अंजन की राशि के समान एक नाटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निशीद बैठ जाओ। उनकी बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो बैठ गया। ऋषियों ने निशीद कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ गया। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिंद तथा जितने भी मलेच्छ जाति के पापाचारी मनुष्य हैं, वे सब वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए हैं। तब यह जानकर कि राजा वेन का पाप निकल गया, समस्त ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिने हाथ का मंथन आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना हुआ, किंतु जब पुनः जोर से मंथन किया गया तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो 12 आदित्यों के समान तेजस्वी था। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता हुआ मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रहे थे। उन महाबली राजकुमार ने आजगव नाम का आदि धनुष, दिव्य बाण और रक्षा के लिए कांतिमान कवच धारण कर रखे थे। उनका नाम पृथु हुआ। वे बड़े सौभाग्यशाली, वीर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर पृथु का राज्याभिषेक किया। तदंतर ब्रह्मा जी, सब देवता और नाना प्रकार के स्थावर जंगम प्राणियों ने महाराज पृथु का अभिषेक किया। उनके पिता ने कभी भी संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न नहीं किया था, किंतु पृथु ने सबका मनोरंजन किया। इसलिए सारी प्रजा सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगी। ब्राह्मणों, प्रजाओं ने अपनी जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था, उसे एक बार यह पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गई। तब राजा पृथु ने पृथ्वी के ऊपर आक्रमण किया, जिससे पृथ्वी गाय का रूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागी। ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, किंतु कहीं भी उसे अपने बचाव का स्थान न मिला। अंत में अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर वह वेन कुमार पृथु की शरण में आई और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब राजा पृथु ने कहा कि मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। भद्रे, यदि इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी रखवाली करूँगा। तब पृथ्वी ने कहा कि महाराज, मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब ओर से मुझे समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके। सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, पृथ्वी की यह बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला और भूमि को समतल बना दिया। वेन कुमार पृथु ने प्रजा के कष्ट को देखकर उसे दूर करने के लिए स्वयंभू मनु को बछड़ा तथा अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमय दूध का दोहन किया। सुधा के समान लाभ पहुँचाने वाले उस पवित्र अन्न से
प्रजा पितरों तथा ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगी। उस समय की सारी प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी, अतः देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों आदि अतिथियों को अन्न देकर पश्चात स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से अन्य अन्य यज्ञों का अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती तथा उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त होते थे। फिर श्री भगवान की प्रेरणा से मेघ पानी बरसाता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था। उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलषित पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते थे उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़ों के द्वारा वह वस्तु यह दूध के रूप में प्रदान करती थी। यह धात्री और विधात्री है, यह श्रेष्ठ वसुंधरा है, यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है तथा यह पुण्यों से अलंकृत परम पावन पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और सब प्रकार के धान्य को अंकुरित करने वाली है। यह संपूर्ण चराचर जगत की प्रतिष्ठा और उत्पत्ति स्थान है। यही महालक्ष्मी और सब प्रकार के कल्याण की जननी है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी पहले मेदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी, फिर अपने को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण यह पृथ्वी कहलाने लगी। ब्राह्मणों, पृथु के प्रयत्न से इस पृथ्वी पर घर और गांव की नींव पड़ी। यह धन धान्य से संपन्न हुई और सब प्रकार के तीर्थ इसके ऊपर प्रकट हुए। वेन कुमार महाराज पृथु का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में वर्णित है। ये महाभाग नरेश संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वर्णों और आश्रमों के संस्थापक तथा समस्त लोगों के धारण पोषण करने वाले थे। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राज पद प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें परम प्रतापी राजा वेन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए। जो धनुर्वेद का ज्ञान और युद्ध में सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें भी महाराज पृथु को प्रणाम करना चाहिए। सम्राट पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे। द्विजवरों, यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य महाराज पृथु के चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है तथा वह सब पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को जाता है। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।